हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाली शाही पनीर, जिसे खाने के बाद इतना तो पक्का है आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ का टमाटर और साथ में लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने रफली चॉप करके ले लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 लहसुन की कली जिनका हमें पेस्ट बना के तैयार करना है, और साथ में हमने आधी कटोरी टूटे हुए काजू लिया है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले गर्म पानी में सोख कर लिया था। तो काजू यहाँ पे हमने टूटा हुआ यूज़ किया है। अगर आपके पास साबुत वाले हैं तो 10 से 15 काजू ले लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों का हम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे काजू को अलग पीसेंगे और टमाटर को भी अलग पीस लेंगे, और प्याज अदरक लहसुन को एक साथ पीस लेंगे। तो यहाँ पे प्याज टमाटर और काजू का हमने बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। जितना बारीक हो सके आप इसे पीस लीजिए, क्योंकि शाही पनीर की जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही सिल्की और स्मूथ होती है। तो जितना बारीक हो सके आप इसे पीस लीजिएगा। अब यहाँ पे पैन में हमने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखा है, और तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें सारे पनीर को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में हमने कट कर लिया है। पनीर को टॉस करते हुए 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और हाँ, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर दिया है, ताकि पनीर जो है वो फीकी फीकी से ना लगे। तो बस पनीर को हमें दोनों साइड से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, और अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। तो पनीर को बस हल्का सा इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। ज़्यादा फ्राई करने से पनीर चीवी हो जाती है। और अब पैन में इसी बचे हुए तेल में 1 टेबल स्पून ऑयल हमने फिर से ऐड किया है। साथ में डाला है 1 टीस्पून घी। इसी के साथ कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो हमने डाला है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, साथ में डाला है 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 2-3 लौंग, 1 तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून ज़ीरा। सारे खड़े मसाले को कुछ सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखा है। यहाँ पे आप शाही पनीर को सिर्फ घी में भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस होगी। तो मसाले को हमने कुछ सेकंड के लिए सौटे कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी डाल के थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो प्याज को मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए भून लीजिएगा, जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि जब ये हल्की सी पिंक हो जाएगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो अब हम इसी पॉइंट पे टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेते हैं। इसे भी डाल के थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, और इसी के साथ हम कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। तो हमने डाला है 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये तीखी कम होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही में डाला है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, और अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर। ये तीखी होती है। सारे मसाले को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से चलाते हुए 3-4 मिनट के लिए टमाटर को भी भून लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर को भी हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। ये देखिए, इसके ऊपर तेल सेपरेट होने लगा है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, काजू का पेस्ट इसी पॉइंट पे ऐड कीजिएगा। पहले डालने से काजू का पेस्ट जल्दी से कुक हो जाता है और ये जल सकता था। तो अब इसे भी चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे सारे मसाले के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, ताकि काजू जो है वो तले में चिपके ना। और इसी के साथ कटोरी में जो मसाला बचा हुआ है उसे भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे, और सारे मसाले के साथ काजू के पेस्ट को भी हम 2-3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। काजू जल्दी से कुक हो जाता है, इसीलिए हमने इसे लास्ट में ऐड किया है। पहले ऐड कर देते तो ये मसाले के साथ जल सकता था। तो अब यहाँ पे सारे मसाले के साथ काजू भी कुक हो चुका है। ये देखिए, इसके ऊपर तेल सेपरेट होने लगा है, यानी कि मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी दही। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही को हमने अच्छे से फेंट के ले लिया है। ये ताज़ा दही है, ज़्यादा खट्टा दही मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और हाँ, गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है, क्योंकि मसाले में जब दही को ऐड करते हैं तो मसाला फट सकता है। इसीलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो हमने सारे मसाले के साथ दही को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमने रोस्ट करके ले लिया है। अब हम इसे हाथ से इस तरह से रब करके डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है ग्रेवी में। और अब हमने 1 टेबल स्पून ताज़े दूध की मलाई ऐड किया है। इससे ग्रेवी बहुत ही रिच बनती है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो अगर आपके पास ताज़े दूध की मलाई अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं।
तो अब हम दही और मलाई के साथ मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे। इससे ग्रेवी जो है बहुत ही टेस्टी, सिल्की, स्मूथ सी बन के तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून पनीर मसाला ऐड करेंगे। इसकी जगह आप किचन किंग या फिर सब्ज़ी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी डाल के सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं फ्राई की हुई पनीर और इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप गर्म पानी ले लिया है और ग्रेवी आपको जैसी पसंद हो, पतली या गाढ़ी, उस हिसाब से पानी डाल के ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को सेट कर लीजिएगा। पानी यहाँ पे गर्म यूज़ कीजिएगा। इसी के साथ हमने यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती ऐड कर दिया है और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर जो है वो टूटे ना। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि पनीर में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए शाही पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको देखने से ही लग रहा होगा बहुत ही टेस्टी दानेदार सी ग्रेवी वाली शाही पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी है सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाली शाही पनीर। आप इस मेथड से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।